लगेगा, जरूर लगेगा। सूबेदार साहब, मुझे अब आपसे और कुछ नहीं पूछना। देखिए ना, मैं तो फिजूल में बहस कर रही थी। रामचंद्र ने सबके सामने कर लिया है कन्फेस कि गोली उसने चलाई और बिना चैलेंज की चलाई। आपकी आंखें और कान ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक सलाह दूं आपको, सोचिएगा जरूर कि रामचंद्र ने गोली क्यों चलाई, हत्या क्यों की। कभी कभी सच एक बिल्ली की तरह दुबककर छिपकर एक अंधेरे कोने में बैठ जाता है। ध्यान से देखें, सोचें, समझें और तब पता चलता है कि सच क्या है। रामचंद्र को इस बात का इकबाल करने का इशारा तुमने क्यों किया? उसने बिना चैलेंज के गोली चला दी। उसके गले में फांसी के फंदे पर तुमने अपने हाथों से मजबूत गांठ लगा दी। क्यों? आखिर क्यों? सर, मैं किसी तकनीकी आधार पर रामचंद्र को बचाने नहीं आई। ये तो सबको मालूम है कि गोली रामचंद्र ने चलाई, खून उसने किया, लेकिन प्रश्न तो ये है कि क्यों चलाई गोली, क्यों की हत्या। रामचंद्र को बचाने नहीं आई क्योंकि उसे कोई नहीं बचा सकता। कोशिश तो कर सकती हो। सर, मैं वो चीज बचाने की कोशिश कर रही हूँ जो रामचंद्र के प्राणों से भी ज्यादा कीमती है। What is that? सत्य, वो सत्य जो इंसान की प्राणों से भी ज्यादा मूल्यवान होता है। मैं गो आउट कैप्टन। रेजिमेंट के ऑफिसर कैप्टन बीडी कपूर। कैप्टन कपूर, ये बताएं कि क्या आपने कभी सवार रामचंद्र के खिलाफ किसी से कोई शिकायत की? नो सर। क्या सवार रामचंद्र ने कभी आपके खिलाफ किसी से कोई शिकायत की? नो सर। ये बताइए कि जिस रात ये हत्या वाला हादसा हुआ, क्या रामचंद्र ने आपको चैलेंज किया, ललकारा, पासवर्ड पूछा? नो सर, he opened fire without challenging. मुझे और कुछ नहीं पूछना है सर। Your witness, Captain Ryan. सर, इस समय मुझे कैप्टन बीडी कपूर से कोई सवाल नहीं पूछने। इन्हें बाद में फिर से बुलाने की इजाजत दी जाए। All right. मेरे पूरी प्लीज कॉल नेक्स्ट witness. मेरे अगले गवाह हैं रेजिमेंट के डॉक्टर गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता, ये बताइए कि जिस रात ये हत्या वाला हादसा हुआ, उस रात आप कहाँ थे? मैं कैप्टन कपूर और कैप्टन वर्मा की मोटरसाइकिल के पीछे अपने स्कूटर से मेस से वापस लौट रहा था। इससे पहले कि मैं अपने क्वार्टर की तरफ मुड़ता, मैंने गोलियां चलने की आवाजें सुनी और अपनी स्कूटर हादसे की जगह की तरफ मोड़ दिया। ये बताइए डॉक्टर गुप्ता कि जब आप हादसे की जगह पर पहुंचे तो आपने वहां पर क्या देखा? कैप्टन वर्मा जमीन पर गिरे हुए थे और उनके गर्दन में गोली लगी। He was dead। और कैप्टन कपूर इसके बेहोश हो चुके थे। गोली उनके बाएं कंधे में लगी थी जहां से खून लगातार बह रहा था। मैंने अपनी कमीज उतारी, फाड़ी और कैप्टन कपूर के कंधे पर पट्टी बांधकर खून का बहना रोका, नहीं तो वो मर गए। ये बताइए डॉक्टर गुप्ता कि उस वक्त रामचंद्र कहाँ था? रामचंद्र को 4-5 जवानों ने जकड़ रखा था और वो उनसे छूटने की कोशिश कर रहा था और बुरी तरह चीख रहा था कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं कैप्टन कपूर का कत्ल करूंगा। इसके बाद क्या हुआ डॉक्टर गुप्ता? गार्ड हाउस से सूबेदार साहब मिलिट्री हॉस्पिटल फोन कर चुके थे। 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। हम लोगों ने कैप्टन कपूर को एम्बुलेंस में लिटाया। मैं कैप्टन कपूर के साथ ही एम्बुलेंस में बैठ गया। उसके बाद पट्टी, उनके घाव की पट्टी जो थी वो सरक गई अंदर लिटाते समय। मैंने दोबारा पट्टी बांधकर खून का बहाव रोका। उसके बाद हम लोग एकदम से ऑपरेशन थिएटर में गए।
वहाँ पर सर्जन कर्नल जोशी वहाँ पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा कि अगर मैंने खून का पहला ना रोका होता तो वो मर गया होता, ही वुड हैव डाइड श्योरली। ये बताएं डॉक्टर गुप्ता, क्या कैप्टन कपूर का ऑपरेशन एकदम से किया गया? नहीं, पहले उसे खून चढ़ाया गया। लकीली मेरा ब्लड ग्रुप कैप्टन कपूर के ब्लड ग्रुप से मिलता था। आई गेव माई ब्लड टू सेव द लाइफ ऑफ कैप्टन कपूर। उसके बाद एकदम से ऑपरेशन किया गया। गोली अगर 1 इंच भी नीचे लग जाती तो कैप्टन कपूर के हार्ट को चीर डालती। वो लकी है कि रामचंद्र का निशाना चूक गया। कर्नल जोशी ने मेरा नाम आर्मी हेडक्वार्टर साइटेशन के लिए रिकमेंड किया है फॉर राइजिंग टू द ओकेजन एट वंस एंड सेविंग द लाइफ ऑफ अ ब्रदर ऑफिसर। गुड, थैंक्स डॉक्टर गुप्ता। योर विटनेस इज गाइड। कैप्टन गुप्ता, ये बताएं कि आपने डॉक्टरी की परीक्षा कहाँ से पास की? आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पूना। आई एम अ गुड मेडलिस्ट। गुड, कांग्रेट्स। अच्छा ये बताएं कि हत्या वाली रात आपने अपने कानों से सुना कि रामचंद्र चीख चीख कर कह रहा था मुझे छोड़ दो, मैं कैप्टन कपूर का कत्ल करूंगा? यस, आई हर्ड इट विद माय ओन ईयर्स। गुड, लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहा था उस रात? क्या वो पागल हो गया था? कैप्टन भाई, इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच। पागल और गुस्से से पागल हुए आदमी में फर्क होता है। और उस रात रामचंद्र के सिर पर खून सवार था। वो गुस्से से पागल हो गया था। Don't be mistaken that you can trap me. I am not Subedar Balwan Singh. गुड, मेरी जगह वकील तो आपको होना चाहिए था। अच्छा ये बताएं कि आज से 5 महीने पहले रामचंद्र को सैनिक अस्पताल में क्यों भर्ती कराया गया था? उसको टाइफाइड हुआ था। मैंने खुद उसे मिलिट्री हॉस्पिटल रिफर किया था। आपको कैसे पता उसे टाइफाइड था? क्या वो आपके पास बीमार होने की रिपोर्ट उठाने आया था? नहीं, उसने सिक रिपोर्ट नहीं की थी। उस दिन हमारी रेजिमेंट का एयरफोर्स वालों के साथ हॉकी मैच था और रामचंद्र मैच शुरू होने के 10 मिनट के बाद ही ग्राउंड पर गिरकर बेहोश हो गया। कितना था बुखार? 104 से ऊपर था। मैंने खुद उसे मिलिट्री हॉस्पिटल रिफर किया था और मैंने टाइफाइड डायग्नोस लिखा था, जो डायग्नोसिस के बाद कंफर्म हुआ। गुड, कांग्रेट्स। आपकी बताई बीमारी भला किस तरह निकल सकती है गलत? आपको सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर ने स्वर्ण पदक मिला है यहाँ पे। अच्छा ये बताएं कि 4 बजे मैच शुरू हुआ और 10 मिनट में रामचंद्र बेहोश होकर गिर गया, तो क्या 10 मिनट में 104 डिग्री बुखार चढ़ सकता है? नहीं, टाइफाइड एकदम से नहीं चढ़ता, मलेरिया की तरह। रामचंद्र को मैच शुरू होने से पहले ही बुखार रहा होगा। आपको मैच से पहले नहीं पता था कि उसे इतना तेज बुखार है? कैसे पता होता मुझे? कोई खिलाड़ियों को मैच शुरू होने से पहले थर्मामीटर नहीं लगाया जाता। सॉरी डॉक्टर गुप्ता, आप मेरे सवालों का बुरा मत मानिए। अब मुझे डॉक्टरी का ज्ञान थोड़ी है, आप मदद करेंगे तो हो जाए थोड़ा बहुत ज्ञान। अच्छा, आपके कहे अनुसार बिना थर्मामीटर लगाए नहीं चल सकता, ना पता कि कितना बुखार है? नहीं, पल्स देखकर अंदाजा तो लगाया जा सकता है, लेकिन बुखार कितना है ये जानने के लिए थर्मामीटर लगाना ही होगा। धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता, थैंक्स अ लॉट फॉर गाइडिंग मी। ठहरिए डॉक्टर गुप्ता, मुझे अभी आपसे कुछ और सवाल पूछने हैं। Oh, I thought you were finished.